तो तुम्हें भी बॉडी बनानी है, पर इंटरनेट पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन की समझ में नहीं आता शुरू करे तो करे कहां से। तो तुमने अपने लिफ्टिंग जर्नी का सबसे बेस्ट डिसीजन तो इस वीडियो पर टैप करके ही ले लिया। इस वीडियो में मैं तुमको हर एक इंपॉर्टेंट स्टेप से लेके जाऊंगा जो कि तुम्हारी लिफ्टिंग जर्नी को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मैं इसी वीडियो में बेसिक न्यूट्रिशन और सप्लीमेंटेशन भी कवर करूंगा और एक लिफ्टिंग शेड्यूल भी दूंगा जो कि तुम आगे जाके फॉलो कर सकते हो। और ये सब कुछ वो भी बिना कोई कंफ्यूजन क्रिएट किए और बहुत इजी वे में, जो कि आगे जाके तुमको कोई भी अनसर्टेनिटी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखना फ्रॉम स्टार्ट टू एंड बिना स्किप किए, कि तुम वापस जिम में जाके लॉस्ट और कंफ्यूज फील ना करो। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं और हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, तुमको जाना है जिम। और इस चीज को मैं समझता हूं कि तुम वहां पे जाके थोड़ा सा लो फील करोगे जब तुम देखोगे इतने बड़े मस्कुलर जायंट्स, बट जेन्युइनली सेइंग दे आर जस्ट बिग मसल, बिग बॉडी एंड सॉफ्ट हार्ट पीपल। उल्टा जो तुम सोच रहे हो उसका टोटली अपोजिट होगा। वही लोग तुम्हारी सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे जब तुम उनको पूछोगे। पर वो हेल्प करेंगे तो क्यों करेंगे? बिकॉज दे ऑल्सो नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्टार्ट। उन्होंने भी किसी ना किसी पॉइंट पे जाके शुरू किया था। और तो और लोगों को पसंद होता है उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करना, उनके इंटरेस्ट के बारे में चीजें शेयर करना। और तुम भी सोचो ना, कोई अपने पैशन के बारे में कैसे बात नहीं करेगा। और ऐसे ही इवेंचुअली वहां पे तुम्हारा एक फ्रेंड सर्कल बन जाएगा, शायद तुमको कोई जिम पार्टनर भी मिल जाएगा, कोई एक्सपीरियंस या फिर तुम्हारे जैसा ही कोई नूबी। सो कांग्रेचुलेशंस, तुमने अपने जिम तक का सफर पूरा कर लिया। पर अब समझ में नहीं आ रहा कि हम एक्सरसाइज करें तो कौन सी करें। तो तुमको एक चीज याद रखनी है, तुम हो एक बिगिनर, तुमको सारी चीजें बेसिक से शुरू करनी है। तो अपना दिमाग खोल के तुम इस चीज को अच्छे से समझना कि तुमको कोई भी टिकटॉक या फिर रील का कोई भी ट्रेंड फॉलो नहीं करना है, कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जेटिक एक्सरसाइज नहीं करनी है। तुम जितना ज्यादा बेसिक कंपाउंड मूवमेंट्स पर फोकस करोगे उतनी जल्दी ज्यादा ग्रोथ होगी। पर कोई ना कोई आके बोलेगा, भैया मैंने ये रील पे ट्रेंड देखा, मुझको तो ये एक्सरसाइज करनी पड़ी, अगर ये नहीं करूंगा तो मेरा मसल ग्रो ही नहीं होगा। सो जेन्युइनली ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीजें साइड में, मैं तुमको अब दूंगा एक बेसिक और बेस्ट वर्कआउट शेड्यूल जो तुम अब से अगले 6 महीने तक फॉलो करोगे। और ये वर्कआउट शेड्यूल तुम्हारे फिजिक का फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये वर्कआउट होगा 5 दिन का, जिसको तुम ऐसे शेड्यूल कर सकते हो 3 days ऑन 1 day ऑफ, 2 days ऑन 1 day ऑफ। और इस पूरे शेड्यूल में हम बस कंपाउंड मूवमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे और आइसोलेशन मूवमेंट्स को टोटली अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमको अब तक हमारा माइंड मसल कनेक्शन हम फील नहीं कर सकते। सो इवेंचुअली विद टाइम हम उन सारी चीजों को एक्सरसाइज में एड अप करते जाएंगे। हम कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले हम वार्म अप्स करेंगे, पर ऐसे नहीं कि पूरी बॉडी का हम वार्म अप करते बैठ गए। हमको बस मेन फोकस जॉइंट्स का वार्म अप करना है, जैसे कि शोल्डर्स, हिप फ्लेक्सर्स, रिस्ट्स, एंकल्स। तो हमारा डे 1 शुरू होगा पुश के साथ, जहां पर हम बेंच प्रेस के 4 सेट्स करेंगे, इंक्लाइन बेंच प्रेस के 3 सेट्स करेंगे, शोल्डर प्रेस के 3 सेट्स करेंगे। टोटल हमारा वॉल्यूम 10 सेट्स का होगा एंड वी आर डन विद द फर्स्ट डे। पर हमने ट्राइसेप तो लिया ही नहीं, पर ट्राइसेप हमारे तीनों कंपाउंड मूवमेंट्स में ट्रेन हो चुका है, तो उसका अलग से लेने की जरूरत नहीं है अभी। और हमारा ओवरऑल वॉल्यूम हमेशा 10 सेट्स का होगा, एटलीस्ट इन दिस शेड्यूल। डे 2 हम स्टार्ट करेंगे सपोर्टेड पुलअप्स, मूविंग ऑन बारबेल रो, अगेन 3 सेट्स। और बैक का वर्कआउट हम खत्म करते हुए लेंगे डेडलिफ्ट, हार्डली 2 सेट्स ऑफ 8 to 10 रेप्स। आई अंडरस्टैंड कि अभी तक तुमको डेडलिफ्ट का फॉर्म और परफेक्शन नहीं आया होगा, पर लोअर बैक को ट्रेन करने के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। फॉर एटलीस्ट 1 month तुमको इस चीज की प्रैक्टिस करनी है और इसके फॉर्म को परफेक्ट करना। और डे 2 हम एंड करेंगे बाइसेप कर्ल्स के साथ, 2 सेट्स फॉर 8 to 10 रेप्स अगेन, क्योंकि सबको चाहिए होते हैं बड़े बड़े बाइसेप्स। तो पूरे शेड्यूल में एक ही है आइसोलेशन एक्सरसाइज। डे 3 होगा लेग्स, और जिसकी हम शुरुआत करेंगे स्क्वाट्स के साथ, 4 सेट्स ऑफ 8 to 10 रेप्स अगेन। और तुम अपने फॉर्म के लिए स्क्वाट्स को सिंगल रॉड के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वॉकिंग लंजेस, 3 सेट्स ऑफ 8 to 10 रेप्स। और एंड करेंगे सुमो स्क्वाट्स के साथ 3 सेट्स 8 to 10 रेप्स। और 4th डे हम लेंगे रेस्ट, जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा तुम्हारी रिकवरी और तुम्हारी मेंटल साइकिल के लिए। तुम्हारा ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिम में हम मसल को ब्रेक करते हैं और जब हम रेस्ट लेते हैं तब वो बिल्डअप होता है। तो जितना ज्यादा हम रेस्ट लेंगे उतना ज्यादा जल्दी मसल बिल्डअप होगा। डे 5 अपर बॉडी, यहाँ पर हम वापिस बेंच प्रेस के 2 सेट्स लेंगे, फिर लैटरल रेजेस के 3 सेट्स लेंगे, सपोर्टेड पुलअप्स के 2 सेट्स लेंगे, बारबेल रो के 3 सेट्स लेंगे, और इन सब के भी हम 8 to 10 रेप्स लेंगे। और डे 6 अगेन होगा हमारा लेग्स, और उसी शेड्यूल को हम रिपीट करेंगे। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। डे 1 पुश, डे 2 पुल, डे 3 लेग्स, डे 4 रेस्ट मोस्ट क्रूशियल, डे 5 अपर बॉडी, डे 6 अगेन लेग्स, डे 7 अगेन रेस्ट। और तुमको ये चीज याद रखनी कि जिम से तुम्हारा ईगो तुमको बहुत दूर रखना है, जिससे तुमको लॉन्ग टर्म में इंजरीज बहुत कम हो और तो और तुम बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी सीख पाओ। एंड वन एडिशनल बोनस पॉइंट कि तुम अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हो अपने फॉर्म को चेक करने के लिए, अपनी प्रोग्रेस को नोट करने के लिए। और अगर तुमको शर्म आ रही होगी तो शर्माने की 1% जरूरत नहीं, क्योंकि नो वन इज रियली थिंकिंग अबाउट यू। हमको बस लगता है कि कोई भी हमारे बारे में सोच रहा है, बट नो वन हैज दैट मच ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट यू। उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। और अगर तुमने इस वर्कआउट को फॉलो कर लिया प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ध्यान में रखते हुए, तो तुम बहुत जल्दी बहुत सारी ग्रोथ कर लोगे। पर तुमको पता ही नहीं प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का इतना ही मतलब होता है कि तुम्हारे स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली वेट को इंक्रीज करते हुए जाना। तो तुमको इस चीज की कोशिश करते रहना है कि तुम ज्यादा से ज्यादा वेट ऐड कर सको हर वीक। पर तुम्हें समझ में कैसे आएगा वेट ऐड करना है? जब तुम्हारे 8 to 10 रेप्स से ज्यादा रेप्स जाने लगे तब तुम वेट को एड अप कर सकते हो। और तुम्हें ध्यान रखना है कि 8 to 10 रेप्स के बीच में तुम हमेशा रहो कि तुम्हें इंजरी चांसेस कम हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर डिटेल वीडियो मैं बाद में बना दूंगा और इस आइकॉन में यहाँ पे फीड कर दूंगा। अब तुम कंफर्टेबल हो गए हो जिम में और तुमको पता है कि तुम्हें क्या वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करना है, तो तुम बस दो ही चीजों से कंफ्यूज हो कि तुम्हें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू लेनी है और क्या सप्लीमेंट्स लेने हैं। तो हम शुरू करेंगे न्यूट्रिशन से। तुमने बहुत सुना होगा माइक्रोज, मैक्रोज, पर तुमको इन सारी चीजों की तरफ ध्यान देने की ओरिजिनलिटी में जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें अभी ध्यान देना है बस और बस प्रोटीन इनटेक तुम्हें कंप्लीट करना है। और तुम्हें लेना है 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, और उसको तुमको स्प्रेड आउट करना है 3 to 5 मील्स के बीच में, ना कि 10 से 15 मील्स में। कुछ सेंस नहीं होता इतने सारे मील्स का। और अब मैं बताता हूँ स्किनी से मस्कुलर और ओवरवेट से मस्कुलर हम कैसे होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कैलोरीज। ये बहुत ज्यादा इजी है। अगर तुम बहुत ज्यादा स्किनी हो तो तुम्हें कैलोरी सरप्लस में खाना है, अगर तुम बहुत ज्यादा ओवरवेट हो तो तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में खाना है। और ये चीज करने के लिए तुमको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड करनी पड़ेगी। तो तुम जाओगे गूगल पर और सर्च करोगे कैलोरी कैलकुलेटर। तुम वहां पर फर्स्ट लिंक कैलोरी कैलकुलेटर पर टैप करके अपना डाटा फीड करोगे, एज, वेट, हाइट, जेंडर और नंबर ऑफ वर्कआउट्स यू डू पर वीक। और वहां पर ही तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज, बल्किंग कैलोरीज और कटिंग कैलोरीज सारी मिल जाएंगी। उसी के साथ वहां पर तुमको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन भी देगा वो, पर उसकी तुम्हें जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें बस फोकस करना है प्रोटीन और बस प्रोटीन पर। और एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि अगर मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हूं तो मुझे सबसे पहले कटिंग करना चाहिए या फिर डायरेक्टली मसल बिल्डिंग के लिए शिफ्ट कर लेना चाहिए। मेरा ऑनेस्ट आंसर तो यही होगा कि तुमको कट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं हो, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा फैट है, तो इट विल इवेंचुअली हेल्प यू टू बिल्ड मोर एंड मोर मसल, क्योंकि थोड़ी सी स्टोर्ड एनर्जी होना ये तुम्हारे बॉडी को अच्छा और बेटर सिग्नल देती है फॉर मसल ग्रोथ। और स्टार्टिंग में जितना ज्यादा तुम मसल पुट ऑन कर सकते हो ना, उतना ज्यादा मसल पुट ऑन कर लो, और बाद में जब तुम एक्सपीरियंस्ड हो जाओ उसके बाद कटिंग शुरू करना। एंड ऑन द अदर हैंड, जो लोग बहुत पतले हैं या फिर स्किनी फैट है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा बल्कअप कर ले, वो भी उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड लास्ट, सप्लीमेंट्स। मैं बस 2 सप्लीमेंट्स सजेस्ट करता हूं, एक है प्रोटीन पाउडर और एक है क्रेटीन। और अगर हम प्रोटीन पाउडर की बात करें तो मैं सजेस्ट करता हूं, अगर तुम्हारा खाने से डाइट कंप्लीट हो रहा है, सारा प्रोटीन टेक कंप्लीट हो रहा है, तो तुम्हें प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं है। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रॉ सोर्सेस आर वे मोर बेनिफिशियल देन प्रोटीन पाउडर, जस्ट बिकॉज उनके अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है। और प्रोटीन पाउडर उन लोगों के लिए जो कि अपनी वर्क लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हैं या फिर वेजिटेरियंस हैं, क्योंकि वेजिटेरियंस के पास रियली काफी लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, और उसके अंदर कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन ये वे मिलता है और मिल्क मिलता है और पनीर। तो ये सारी जो चीजें ये भी सारी बेस्ड ऑन एनिमल ही है, एनिमल बेस्ड प्रोटीन ही है। एंड ऑन द अदर हैंड क्रेटीन, क्रेटीन इज मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट ये पूरे हेल्थ इंडस्ट्री में का। और क्रेटीन तुम्हारे बॉडी में वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ाता है, जिससे इवेंचुअली तुम्हारे वर्कआउट्स अच्छे जाते हैं और उससे तुम्हारा मसल जल्दी बिल्ड होता है। वैसे देखेंगे तो ये अराउंड 5 to 10% की एज देता है तुमको। इफ यू कैन बाय इट, इट्स अ प्रीटी गुड एंड चीप सप्लीमेंट, सो आई विल सजेस्ट यू कैन बाय इट। और जल्दी मैं बेस्ट सप्लीमेंट्स का एक और वीडियो लेके आऊंगा, जो कि मैं यहाँ पर अगेन पिन कर दूंगा। तो तुम्हें क्रेटीन लेना है 5 ग्राम्स एवरी सिंगल डे। और तुम्हें ये सोचना नहीं कि मेरे बाल झड़ जाएंगे, मेरी किडनी खराब हो जाएगी। अगर तुमको प्री एग्जिस्टिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो तुमको आगे जाके भी कुछ नहीं होने वाला। सो कीप दिस इन माइंड एंड टेक योर 5 ग्राम्स ऑफ क्रेटीन एवरी सिंगल डे। ओके, लास्ट बट नॉट इन द लीस्ट, स्लीप ये बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल वे है तुम्हारी मसल ग्रोथ को मैक्सिमम ट्रिगर करने का। सो ऑलवेज टेक योर 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, और फीमेल्स के लिए ज्यादा, ओके, 8 to 9 आवर्स। सो आई होप कि तुम्हें सारे मिसकंसेप्शंस और सारे डाउट्स सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट अभी भी बचा है सो फील फ्री टू कमेंट इट डाउन, एंड आई होप कि तुमको ये वीडियो पसंद आएगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू टुमारो। इजी।